हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज आपके साथ ज़िंदगी का एक वाकया शेयर करना चाहते हैं, जिससे ये अनुभव होता है कि अवसर मिलते ज़रूर हैं। अवसर, यदि आप किसी अवसर को चाह रहे हैं, भले ही आज न मिले, कल न मिले, लेकिन यदि आपकी उस अवसर के प्रति चाहत है तो मिलेगा ज़रूर। लेकिन ये भी संभव है उस शौक को आप बनाए रखें, पूरा होने तक उस शौक को आप जिंदा रखें। हो सकता है 10, 20, 30, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़े, या 60 सालों तक, 10, 20, 50, 60 सालों तक आपको वो शौक अपने दिल दिमाग में जिंदा रखना पड़े। आप कहेंगे हाँ, ये तो बहुत मुश्किल काम या असंभव भी हो सकता है, लेकिन बड़े अवसर आसानी से तो नहीं मिला करते हैं। अब इसी संदर्भ को लेकर के हम अपने जीवन का एक वाकया हम आपको सुनाना चाहेंगे, जिससे आपकी एकाग्रता अवसर के प्रति, या अवसर के प्रति जो चाहत है, उसके प्रति आपकी एकाग्रता कायम हो सकेगी। बात 1986 की है। बात 1986 की है, स्टूडेंट लाइफ की। उस समय एक मित्र थे, वो साहित्यकार थे, कवि थे, लेकिन थे वो एकांत साधक। अर्थात वो 4 लाइनें कविता शौकिया तौर पर लिखते थे, लेकिन जब उनकी संगत में आए, प्रेरित किया उन्होंने, तो हमने भी लिखना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि आप प्रेरणा दी कि फिल्मों में गीत लिखे जाते हैं। उस समय फिल्मों का दौर खूब कस के था। तो कहा, फिल्मों के लिए गीत लिखने का प्रयास करिएगा। और वो युवावस्था में कुछ भी असंभव नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और सही भी बात है। और तो फिर हमने कहा, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, चलो फिल्मों के लिए गीत लिखते हैं। और लिखना शुरू किया, लेकिन लिख तो डाले। पहली बात तो श्रोता नहीं मिलते थे उस ज़माने में, और फिर फिल्मों तक पहुंचना इस लेवल का न क्षमता थी, न सामर्थ्य थी। लेकिन हाँ, कहा चलो इस पर भी कलम चलाओ। अर्थात यदि इस प्रकार की ताकत है, सब्जेक्ट चाहे जो कोई हो, कलम चल जाती है। यदि आपके शारीरिक मेहनत करने की क्षमता है, तो जो कोई काम बता दे, ये काम करो, चलो ये काम कर डालेंगे, वो काम करो, वो काम कर डालेंगे, नहीं हो या ना हो, लेकिन लग तो जाएंगे। खैर, कहने का अर्थ, उसके बाद में फिर जब वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो कहा चलो कोई बात नहीं फिल्मों के गीत सही जा करके, और चलो कविताएं लिखो। ठीक, कविताएं लिखिए, अरे नहीं कुछ है, चलो आपस में स्टूडेंट लाइफ में मित्र मंडली में ही सुनाने के काम आई। और नहीं है, चलो भाई, जो लोकल के न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, वहाँ पर देखते हैं। उसमें अखबार, पत्रिकाएं, इन सब चीज़ों का चलन खूब कस के था। लोकल न्यूज़पेपर भी छपते थे, लेकिन वहाँ पर कोई एंट्री नहीं हो पाई। है कोई बात नहीं, स्वाभाविक बात है कि निराशा तो खैर आती ही है, लेकिन वो जोश ही कुछ
और ही होता है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसमें से नहीं से अगले में से ही आकर के खैर डिग्री सेक्शन तक आते आते वो मतलब कहना चाहिए जो कविताओं पर शौक था वो फिर कहानी उपन्यास इन सब चीज़ों पर वो शौक चढ़ा जा करके, लेकिन वो शौक कहीं किसी प्रकाशक तक वो न पहुंच पाया। खैर कोई बात नहीं, नहीं प्रकाशक कोई बात नहीं, क्या करने को जो है फिर डिग्री सेक्शन में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बढ़िया लगा। खैर उस पर भी चला कलम, लेकिन वहाँ पर भी समस्या आई। एक तो मान लिया लॉन्ग स्टडी वाली समस्या आई, जो कि खर्चीली स्टडी थी, जिसको संभवतः नहीं वहन किया जा सकता था, लेकिन फिर भी कलम चली। कहने का अर्थ है कि उस दौर में जो शौक पला उसके लिए जो राइटिंग का लिखने का जो शौक पला उसके लिए भाई प्रकाशक तक नहीं पहुंच पाए या पब्लिक तक अपनी विचारों को नहीं पहुंचा पाए। कहने का अर्थ यह बनता है कि ऐसे कोई अवसर नहीं मिले, ऐसा कोई माध्यम नहीं मिला या ऐसा कोई संपर्क सूत्र नहीं मिला कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों को जनता तक पहुंचा पाते हैं। हालांकि शहर में ही आकाशवाणी केंद्र था, उसमें आकाशवाणी का भी प्रचलन बहुत था, लेकिन कहीं पर भी कोई लिंक नहीं मिल पाया। हालांकि एक दो मित्र थे, उनके आकाशवाणी केंद्र तक उनके कार्यक्रम पहुँचे आदि इत्यादि, लेकिन खैर कोई बात नहीं, शौक तो शौक होता है, लेकिन शौक जिंदा रहा, लिखते रहे नहीं प्रकाशन में, कोई बात नहीं, छोड़ो लेकिन लिखना वो जारी रहा। कभी कभार ज़्यादा पेज हो जाते थे, नष्ट कर दो, सिलसिला दिमाग में चलता। कहने का अर्थ यह बनता है कि वो समय गुजरा, ये 86 की बात है और आज ये 24 चल रहा है, ये 2024 चल रहा है। 23 में 31 जुलाई 2023 को यह यूट्यूब चैनल चला। कहने का अर्थ है कि उस समय जो विचारों के लिए जो एक शौक चला लेखन का, नहीं प्रकाशक मिलाए जा करके, लेकिन कहाँ 1986, कहाँ 2023 अर्थात 23 साल, ये 23 10 33 और 3 4 45 40 साल की बाद में एक प्लेटफार्म मिलता है कि जहाँ पर एक ऐसा माध्यम मिलता है जहाँ पर ये लगता है कि हाँ, हम अपने विचारों को जनता तक पहुँचा सकते हैं। अर्थात वो जो चीज़ थी वो चीज़ अपग्रेड हो करके इकोनॉमिक्स पर आई, इकोनॉमिक्स से बिजनेस पर कन्वर्ट हो गई। वो शौक अपग्रेड हो गया, शौक से वो प्रोफेशन बन गया, प्रोफेशन से वो अनिवार्य लक्ष्य या उद्देश्य बन गया। इस प्रकार से यदि कोई भी शौक पलता है, यदि उसको आप अपग्रेड करेंगे, उसको कन्वर्ट करते रहेंगे, अपग्रेडिंग करते रहेंगे, तो उसके लिए निश्चित तौर पर एक न एक दिन आपके सामने अवसर आएगा। अर्थात उसको अपग्रेडिंग के साथ ही यदि आप अपनी प्रतिभा को निखारते रहेंगे, अपने कार्य को आप निखारते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, उसमें कुछ ऐड कुछ माइनस करते रहेंगे, कुछ उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर उसके लिए आपको एक अवसर मिलेगा। अब वह चीज़ चाहे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे पर्सनल शौक के लिए हो, चाहे किसी पर्सनल प्रोफेशंस के लिए हो, चाहे किसी पर्सनल टारगेट के लिए हो, या फिर यदि आप बिजनेस में हैं, यदि आपको लगता है बिजनेस करने का शौक है हमको, तो बिजनेस शौक स्टार्ट करिएगा, उसको अपग्रेड करिएगा, स्ट्रगल करिएगा। भले ही आज आपको लगता है कि हम इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हैं, यहाँ पर नहीं बेच सकते हैं, या इसको नहीं बेच सकते हैं, लेकिन जब आप उसमें लगे रहेंगे, उसको अपग्रेड करते रहेंगे, सुधार करते रहेंगे, तो समय आएगा, आपको भी ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आएगा, आपको भी लगेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट हमारे लिए अब सही है, इसको हम ऐसे बेच सकते हैं, इसको ऐसे बेच सकते हैं। आदि कुल मिला करके अवसर आएंगे ज़रूर, जो आपको मौका देंगे
आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे। आपको अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी को आगे ले जाने के लिए अवसर मिलेंगे ज़रूर। लेकिन अवसर मिलने तक आपको अपने सपनों को जिंदा रखना है, आप अपने प्रयासों को जिंदा रखना है, आपको अपनी उद्यमिता को जिंदा रखना है, उसे निखारना है, उसे प्रैक्टिस के द्वारा जीवित रखना है, अपग्रेड करना है। धन्यवाद, नमस्कार।